सबको जय मसीह की। कैसे हैं सब? ठीक है। आइए, परमेश्वर ने हमें एक और अच्छा मौका दिया है। आपने बाइबल में से मलकीसिदक को जानते हैं? मलकीसिदक पुराने नियम का याजक था एक। नहीं जानते? उसका बाइबल में देखेंगे तो तीन जगह ही उसका जिक्र है, ज्यादा उसका जिक्र नहीं है। मगर उसको हमारे यीशु मसीह की रीति पर बताया गया है। किसके बारे में बोल रहे हैं हम? मलकीसिदक याजक। वो उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं अब्राहम के समय, निकालेंगे एक आयत निकाले, इब्रानियों इब्रानियों 6:20 पढ़े। जहाँ यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। यहां पर जब पढ़ते समय, जहां यीशु मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है, यानी कि इधर जब पढ़ते समय इसका बेटा 7:17 भी पढ़े। क्योंकि उसके विषय में ये गवाही दी गई है, तू मलकीसिदक की रीति पर युगानुयुग राजक है। क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई कि तू मलकीसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है, यानी कि हमारे यीशु को मलकीसिदक की रीति पर बताया गया है। जबकि उसका ज्यादा जिक्र इसमें बाइबल में देखेंगे तो पूरा शुरू से आखिरी तक देंगे, 3-4 जगह है, ज्यादा नहीं है। मगर उसकी तुलना किसके साथ हो रही है? हमारे यीशु मसीह के साथ। कहने का मतलब, ऐसी क्या खूबी थी जो हमारे यीशु मसीह के साथ उसको क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। इधर 20 से समझ में आया आपको? मलकीसिदक याजक को जानते हैं? नहीं जानते? कौन कौन जानता है? कोई भी नहीं जानता। संडे क्लास पढ़ते आप नहीं जानते? अभी तक आया नहीं है? नहीं आया उसका? आया तो होगा। बच्चे नहीं आया कभी? याद नहीं? आ जाएगा, याद आ जाएगा। इधर जब हम पढ़ते समय उसका जिक्र ज्यादा नहीं है, 3-4 जगह हैं। उत्पत्ति में देखेंगे, इधर इब्रानियों में देखेंगे, 2-3 जगह ही है। तो उसकी तुलना किससे करें? क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई कि तुम मलकीसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है। मतलब यीशु मसीह की तुलना किससे? मलकीसिदक, यानी कि कुछ खूबियां हैं उसके अंदर, इसलिए उससे क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। तो हम कुछ बातें आज सीख कर जाएंगे उस याजक के बारे में। समझ में आया? हा? निकालेंगे उत्पत्ति उसका 14, उत्पत्ति 14:18 पढ़े उसका। तब शालेम का राजा मलकीसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया। इधर देखिए, जब सालेम का राजा, सालेम किसको दर्शाते हैं पता है? सालेम का मतलब शांति, यहोवा शालोम, यानी कि शांति का परमेश्वर। जब यहोवा सालेम, यानी कि एक जगह का नाम है, ये वहां का राजा था। ये मलकीसिदक जिसके बारे में हम आज सीखेंगे, कहां का राजा था ये? सालेम का। हमारे यीशु मसीह को भी शांति का राजकुमार कहा गया ना, राजा। तो लिखा मलकीसिदक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक है। किसका याजक था ये? परमेश्वर का याजक। हमारा यीशु मसीह भी क्या है? शांति का राजकुमार। और परमेश्वर का क्या है? वो महायाजक। आज भी हमारे लिए दुआ करता है। पढ़ेंगे बेटा। जो याजक था
तब शालेम का राजा मलिकिसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। रोटी और दाख मधु ले आया। कहाँ की घटना है ये? पता कब की है? जब आपको मालूम होगा, ये अब्राहम और लूत जब निकल के गए थे, इनकी भेड़ बकरियां ज्यादा हो गई, तो ये अलग अलग जगह रहने लग गए। हाँ, मालूम है इतनी घटना? ये तो संडे क्लास में पढ़ा है। मगर यहां पर जब पढ़ते हैं कि जब कुछ राजा लड़ते लड़ते आ रहे थे आगे से, तो लूत को, उसकी पूरी फैमिली को, उसके गाय बेल जो संपत्ति सब लूट कर ये कौन ले गए? वो राजा लेके चले गए। आ रही कुछ समझ में? नहीं आ रही। वो राजा आगे से लड़ते लड़ते आ रहे थे, तो यहाँ पर जहां ये लूत रहता था वहां पर भी इन्होंने पूरे सौदोम को सब लूट लाट के ये राजा जब जा रहे थे, तब अब्राहम को पता लगा, किसी ने बताया कि तेरे भतीजे को वो सब लूट लाट के ले गए वो राजा लोग। 12 राजा थे, वो 12 राजा थे और उनकी सेनाएं भी थी, सब लूट के ले गए। तो अब्राहम को जब पता लगा, इसने अपने 318 जो अच्छे योद्धा थे उनको लेकर कहा, उन राजाओं के पास गया लड़ने के लिए, उनको छुड़ाकर जब लिया आया, जब लाया तो कौन? ये याजक ही आया था उस समय। अभी समझ में आया कुछ? आ रहा है कुछ? संडे क्लास में नहीं सीखा ये? नहीं सीखा? देखो गर्दन तो हिलने लग गई अब। आया था। तो ये वो याजक ही आया था, ये मलिकिसिदक। ये क्या लेकर आ रहा है उस समय? रोटी और दाख मधु लेके आ रहा है। इससे हम क्या सीखेंगे? इधर समझ में आ रहा है बच्चों आपको? जब वो राजा सब इनको लूट लाट के ले गए, तो अब्राहम को जब पता लगा, तो ये क्या करा? उस समय बैठकर खुश नहीं हो रहा, वो क्या कर, तुरंत सुनते ही क्या गया, अपने भतीजे लूत को, उसकी जितनी भी संपत्ति थी, वहां के लोगों सबको छुड़ा के ले आया। लाने के बाद ये जो याजक जब उसके पास गया, तो उसको साथ क्या लेके जा रहा? रोटी और दाख। कहने का मतलब, जब जिस समय अब्राहम आया था लूट के, मतलब लड़ाई जीत के आया, उस समय वो थका हुआ था। क्या था वो? अब लड़ाई से आया है, राजाओं से जब जीत के थका हुआ होगा, तो उस समय क्या है, ये याजक की खूबी जो यीशु मसीह से जो उसकी तुलना करिए, वो किस लिए करिए? कि उस समय क्या था, उसको रोटी की जरूरत थी, इसलिए क्या कर रहा है, उसके लिए वो रोटी लेकर जा रहा है। क्योंकि उसी तरह जिस तरह इसने, याजक ने उसके लिए रोटी लेकर गया, अभी मान लो एक व्यक्ति जब भूखा है, तो उसको क्या करेंगे हम? उस समय उसको रोटी की जरूरत है। हम जाकर कोई होगा तो क्या करेगा? प्रभु ने तो ये इतनी बड़ी लड़ाई में से जीता के लाया है, अब तो हम बैठ के कुछ दिन उपवास करेंगे। भाई साहब, वो इस समय भूखा है, उसको रोटी की जरूरत है। समझ में आ रहा है आपको? इस समय कहाँ ये लड़ाई में से थक कर आया, भूखा है, इसको क्या चाहिए? अभी रोटी चाहिए। इसीलिए एक घटना आपको याद होगी, एलिया के समय में भी परमेश्वर ने एलिया को खिलाया था, रोटी खिलाई थी। कब? जब इजाबेल ने बोला था, उसने पता चला इजाबेल को कि इसने मेरे सब नबियों को, तो कहता कल इस समय तक इसकी भी मैं ऐसी दशा करूंगी, यानी कि इसको मारूंगी। तो वो डर के मारे कहाँ गया? भाग गया बेसरवा की ओर। तो जब वो गया वहां पर, तो वहां पर थका हुआ था, वहां पर भी उसको एक दूत ने क्या करा, उठाकर क्या करी, रोटी खिलाई। पढ़ ले वो आयत, पढ़े, निकाल ले बेटा। पहला राजा 19 उसका 5 से पढ़े। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। इधर जब पढ़ते समय आज जो हम सीखेंगे इस याजक के बारे में, क्योंकि जब ये लड़ाई से जब आए अब्राहम, उसका जो लूत, उसके जो 318 जो योद्धा थे, जब ये आए थे वहां से लड़ाई लड़के,
उस समय ये भूखे तो थे ही थे, मगर इनके ऊपर क्या है, कुछ ऐसी बातें थी कि हम लड़कर उनसे, जैसे अब उनको लड़कर आए, वो जो 318 जो लोग थे साथ में, उस समय जब लड़ाई में हम जीतते थे तो उसमें जितने भी लोग होते थे उसमें सबका भाग होता था, सब अपने अपने उसमें हिस्सा सबका होता था। तो ये उस समय 3 बातें हैं जो हम देख के जाएंगे आज। 3 बातें जो उसने अबीमेलेक ने जो अपना 3 बातें वहां पर हमने सीखी। सबसे पहले उनको जब भूख लगी तो उनके लिए क्या करा, रोटी लेकर आया। क्योंकि वहां पर जिस तरह के हमने देखा ना, कुछ समय के बाद एलिया के समय भी एक परमेश्वर के दूत ने भूखे को क्या करा, रोटी खिलाया। तो आज जो हम बात जो देखेंगे इसमें वचन में से, जैसे कोई थका हुआ हो, जो लूट के लाए, उस समय की परंपरा ऐसी थी कि वो जो लूट, क्योंकि वहां का जो जब लूट के आए, ये आगे से लूटते हुए आ रहे, तो उनके पास काफी सामान था। तो इसमें सब क्या है, जो लूट के आए थे इनका सबका हिस्सा था। मगर वहां पर उस याजक ने उनका जो दिमाग है उस लूट में से, उसमें से मन को क्या करा, घुमाया एकदम। तो वो वापस उसमें जाए बेटा, उत्पत्ति 14 में जो हमने 18 पढ़ा था, 14 का 18, एक बार फिर से पढ़े उसको। तब शालेम का राजा मलिकिसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया। आगे पढ़े। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है। हाँ, उधर आकर क्या उनको आशीर्वाद दे रहा है। आशीर्वाद देके कहता है कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य है। हाँ, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। जिसने, देखो उस समय क्या था, आप देखना, कभी कभी जैसे ये लड़ाई जीत कर आए तो इनको ऊपर क्या है, एक तो ये था कि वो पैसे जो इनने लूट के लाए थे, धन संपत्ति, उसमें क्या था, इनका हिस्सा होना था। और तीसरा जो है, इन्होंने जो आए वहां पर जो मेन जो बेटा पढ़े 20 द्वारा से ध्यान से पढ़ना इसको। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। इधर देखो, क्योंकि उनके अंदर एक हो सकता उस समय घमंड आ जाता कि हमने इतने बड़े बड़े राजाओं को हरा कर आ गए। तो वो याजक उनका क्या कर रहा है, वो उसके अंदर ये था कि मेरे 318 जो लोग हैं उनके कारण मैं क्या हूं, इस लड़ाई को जीत कर आया हूं। तो वो याजक क्या कर रहा है, एक तो क्या है, उनके पैसे से ध्यान को हटा रहा है, और दूसरा उस लड़ाई से जो जीत कर आए उस पर वो मनुष्य पर अपना कोई अपने आप को गर्व ना करने लग जाए कि हमने जीत के आए, उससे भी उनका क्या कर रहे हैं, वो ध्यान को हटा रहे। इसलिए बोलता है धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में, यानी कि वो परमेश्वर धन्य है जिसने क्या करा, तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। अभी वो जब लूट के आएंगे तो वो तो ये सोच लेंगे हमने अपनी ताकत से क्या करा, इसको लड़ाई को जीत कर आए। तो उनका ध्यान क्या कर रहा है, वो जो अपने ऊपर कर रहे थे कि हम अपनी ताकत से जीत कर आए, तो उनका ध्यान क्या कर रहा है, वो वहां से हटाकर परमेश्वर की तरफ लगा रहा है। कुछ समझ में आ रहा है आपको, आ रहा नहीं आ रहा? क्योंकि उस समय वो ऐसी परिस्थिति में है, एक तो क्या है, वो थके हुए हैं। अब अगर एक व्यक्ति जब थका हुआ, भूखा होगा, तो उसको क्या चाहिए, रोटी चाहिए। उस समय हम उसके लिए कोई प्रार्थना की जरूरत नहीं है हमें, उस समय किसकी जरूरत है, हमें रोटी की जरूरत है। तो उस याजक को यीशु मसीह के साथ जो तुलना कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ खूबियां थी। अब एक व्यक्ति जब भूखा, उसके लिए क्या कर रही है, पहले तो रोटी लाया उसने, और जब वो जिस वक्त वो वहां पर लूट गया, तो हो सकता है उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हम क्या करेंगे, इस लूट का हिस्सा करेंगे अब। तो उससे भी क्या कर रहा है, वो दिमाग को वहां से, धन संपत्ति से दिमाग को क्या कर रहा है, वो थोड़ा वहां से हटा रहा है। यानी कि उसको देख कर लगेगा ये जीवते परमेश्वर का जन है ये। तो वो संपत्ति से भी उनके धन को क्या, मन को क्या कर रहा है, वो हटा।
हम एक एक का आज देखे तो हम, वो पुराने नियम का याजक था, हम नए नियम के याजक है। हमारी जो सेवका इस समय जो है, एक सामने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, वो जो किसी चीज में फंस रहे वहां से उसको दिमाग को हटाकर परमेश्वर से जोड़ना ही, यही हमारी सेवका ही है। समझ में आ रहा है आपको? एक व्यक्ति जब कभी कभी सोचता ना ये मैंने अपनी ताकत से करा है, ये मैंने आज अपने दिमाग से करा है, तो सामने वाला जब ऐसे करेगा तो उसके अंदर अहंकार आ जाएगा, घमंड आ जाएगा। तो उसमें हमें क्या करना, उस व्यक्ति ने जैसे इन्होंने क्या करा, लड़ाई जीत कर आए, तो यहां उनको क्या ये कह रहा है कि परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया, यानी कि वो परमेश्वर अगर तेरे दुश्मनों को तेरे वश में नहीं करता, तुम्हारी ताकत नहीं थी कि उन राजाओं से तुम जीत कर आ जाते, क्योंकि आगे से सबको लूटते हुए आ रही है और तुमने कुछ लोगों ने इनको क्या करा, हरा कर सब जीत के लिया है। तो उनका जो दिमाग है ना, ताकि इनके अंदर कोई घमंड ना आ जाए, ये इनके अंदर ये नहीं आए हमने अपनी ताकत से लड़ाई जीत किया, तो उनका दिमाग किधर लगा रहे हैं वो, कि परमेश्वर ने तेरे वश में उनको कर दिया, यानी कि परमेश्वर ने तुम्हारे वश में करा तभी तुम उनको जीत कर आए, तभी तुम उनका माल धन संपत्ति लूट कर आए, नहीं तो तुम्हारी कोई औकात नहीं थी, तुम उनसे जीत लेते राजाओं से, क्योंकि राजा है और फिर राजाओं की सेना भी थी उनके साथ। समझ में आ रहा है आपका? तो आज का जैसे हम देखें तो हमारा हर एक का आज जो सेवकाई है यही है कि सामने वाले व्यक्ति को क्या करे, उसको पैसे से, अपनी ताकत से उसका ध्यान हटाकर परमेश्वर से जोड़ना। समझ में आता है आपको? हा? नहीं आता? यही, इसीलिए उसको क्या करा, यीशु मसीह के सामने कहता है, यीशु मसीह की उसके साथ उसकी तुलना, जबकि बाइबल में देखो उसका ज्यादा जिक्र नहीं मिलेगा, 2-3 जगह ये। तो इसलिए हमने वो 7 का 17 पढ़ा था, पढ़े द्वारा से इब्रानियों। क्योंकि उसके विषय में ये गवाही दी गई है, तू मलिकिसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है। मलिकिसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है, किसके बारे में? यीशु मसीह को उसके साथ तुलना कर रहे, यानी कि उसके अंदर कुछ खूबियां थी। वो क्या कर रहा है, जब वो भूखे तो उनको रोटी खिलाई, और जब वो माल लूट कर आए हैं उनको उधर माल में से हटाकर परमेश्वर की ओर ध्यान लगाया, और जो लड़ाई जीत कर आए वो ये ना सोचे कि हमने अपनी ताकत से लड़ाई, तो उन्होंने क्या करा, वो भी क्या, उसको परमेश्वर की ओर उनका ध्यान लगाया। तब उनके दिमाग में सच में अगर हम, प्रभु हमारे साथ नहीं तो हम कभी लड़ाई नहीं जीत सकते थे। यही असली सेवकाई, कि एक सामने वाले व्यक्ति को क्या करे, उसका ध्यान उठाकर परमेश्वर के साथ जोड़ना। आ रहे समझ में? तो यहां पर जब पढ़ते समय हम वापस बेटा उत्पत्ति में जाए, उधर मलिकिसिदक को शायद वहां पर जब वो खाना लेकर गया था उनके लिए, अब मान लो कितने लोग थे वो, 318 लोग थे वो, उनके लिए जब इतना खाना लेके गए हो तो खाना खिलाने में कम से कम 2-3 घंटे तो लगे होंगे, उनको सबको खिलाया होगा तो, हाँ 2-3 घंटे तो अब हमारे यहाँ पर जब हम दावत करते किसी की शादी ब्याह में, 200-300 लोग तो आम बात है, 2-3 घंटे लग जाते हैं 2-3 बार में आके खिलाना। तो उसी तरह इनने सबके लिए खाना लेके गए, सबको खाना खिलाया 2-3 घंटे, मगर वहां पर परमेश्वर की स्तुति करने में इसको 10-15 सेकंड ही लगे। खाना खिलाने में तो उनको काफी टाइम लगा हुआ, मगर प्रभु की महिमा करने में इसको क्या है, 10-15 सेकंड में परमेश्वर की महिमा कर दी। उसने बोला कि तेरे शत्रुओं को तेरे परमेश्वर ने अपने उनका क्या करा, पढ़े बेटा वापस उसमें ही आए, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, यानी कि उस समय खाना खिलाया, यहाँ पर परमेश्वर की क्या कर रहा है, वो बड़ाई कर रहा है, महिमा कर रहा है, स्तुति कर रहा है। हाँ, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, परमेश्वर को धन्य कह रहा ना, धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। हाँ, तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का 10वांश दिया। आप इधर देखना, ये जो अब इस याजक के अंदर खूबी क्या है, इसने सब कुछ काम करने के बाद अब यहाँ पर देख रहे हैं इसके आगे से इसका कोई भी जिक्र नहीं है, इसके आगे इसका कोई भी आगे कहीं भी जिक्र नहीं है। कहने का मतलब
कुछ जो इसने जो काम करना था करने के बाद, कभी कभी हम कोई अच्छा काम करते हैं ना तो वहां खड़े रहते ताकि हमारी कोई क्या करे, तारीफ करे, कोई थैंक यू बोले, मगर इसने अपना काम करके क्या किया, चला गया। उसी तरह आज हम भी जैसे जब यीशु मसीह के साथ इसकी तुलना कर रहे, हमारी सेवका यही है कि एक सामने वाले व्यक्ति का ध्यान उसकी अपनी खूबी से हटाकर परमेश्वर से जोड़ना कि भैया ये परमेश्वर का दिया हुआ देन है। आप ये मत सोचो कि आप अपनी काबिलियत पर या अपने हुनर पर इतने खड़े हो गए, क्योंकि अगर परमेश्वर सच उनके साथ नहीं होता तो वो उन राजाओं से क्या है, लूत को छुड़ा के नहीं ला सकते थे। वो तो याजक ना, परमेश्वर ने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। उसी तरह हमारी जो सेवकाई यही है कि सामने वाले का ध्यान उसकी पढ़ाई पर, उसके बच्चों पर, उसकी प्रॉपर्टी से हटाकर कहाँ पर जोड़ना है, परमेश्वर से जोड़ना है। और जोड़ते समय वो बोल का क्या हो गया, तब से देखे बाइबल में वो बिल्कुल गायब है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जो देखेंगे हम। सबसे पहले तो जब वो भूखा था उसको खाना खिलाया, तो हमें भी क्या करना चाहिए, जब एक व्यक्ति भूखा है तो उसको हम क्या करें। अभी मान लो कोई भूखा है और वहां पर जाकर हम बोलते हैं कि भैया तेरे लिए मैं प्रार्थना करूं, तेरे लिए उपवास रखें। भाई भूखा, उसके लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं है, उसके लिए उपवास की जरूरत नहीं है, उसके लिए क्या है, खाने की जरूरत है। उस समय उसको खाना देना चाहिए। तो यही है असली, क्योंकि उसके अंदर एक खूबी थी, इसलिए उसको यीशु मसीह के साथ उसकी क्या करा है, जोड़ा गया है। तो अब हम एक तो बात देखकर जल्दी से खत्म करूंगा, क्योंकि कभी कभी क्या है, जितना जैसे हमें सीखना चाहिए वैसे हम नहीं सीख पाते। तो यहाँ पर जो है असली बात यह है कि एक व्यक्ति का उस पे से ध्यान हटाकर परमेश्वर से जोड़ना। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब्राहम ने क्या है, उनको आशीर्वाद देकर, अब्राहम को वो मलकीसिदक याजक जो है आशीर्वाद देकर गायब हो गया। बाइबल में जब हम देखते हैं उसके बारे में फिर आगे कहीं नहीं पढ़ते हम, इसीलिए उसको यीशु मसीह के स्वरूप में बताया गया है। अब देखें कि मलकीसिदक जो है कहीं पर प्रार्थना कर रहा होगा, तो परमेश्वर ने उसको क्या करा। अब ये अब्राहम को जानता नहीं था, इसने अब्राहम को कभी देखा भी नहीं है, ये तो अपने कहीं तंबू में प्रार्थना करोगा, परमेश्वर ने इसको क्या करा कि तू जा। तो ये क्या गया, लेकर गया वहां पर। और जब लेकर गया तो आज बहुत जगह 2 बातें देखते हम, जैसे ये मलकीसिदक के बारे में ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं नाम। 2 तरीके के लोग होते हैं सेवकाई में। अब हारून को तो जानते हैं, हारून को कौन है, हारून है? मूसा का भाई। ये भी क्या सेवक था, ये जो काम करता था ना कुछ भी, तो ये मनुष्य के बीच में खड़े होकर प्रशंसा पाना चाहता था। ये लोगों को कुछ काम करने के बाद लोगों के बीच में खड़ा होना। आज 2 तरीके के सेवक हैं, ये 2 तरीके के लोग हैं। एक तो होता है कि ये होता है कि मैं परमेश्वर का महान जन हूं मैं। एक तो क्या होता है, मैं परमेश्वर का महान जन हूं। जब मैं प्रभु के दासों की वीडियो देखता हूं तो बोलते हैं प्रभु के महान दास आ रहे हैं, प्रभु के महान दास आ रहे हैं, ताली बजाओ इनके लिए, ऐसे करके बोलते हैं। तो 2 तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं प्रभु के महान दास, और एक होता है प्रभु का उस महान परमेश्वर का दास। एक तो होता है परमेश्वर का महान दास और एक होता है महान परमेश्वर का दास। ये दोनों में क्या है, फर्क है। क्या फर्क है? ये जो हारून जो होता ना, कुछ काम करने के बाद लोगों के बीच में खड़ा होता था प्रशंसा पाने के लिए। हम भी थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं ना कि लोग हमको क्या करें, कुछ
मगर ये मिल्किसिदक जो याजक जो था, इसने काम करने के बाद ये गायब हो गया, दोबारा दिखा ही नहीं। बाइबल में देखेंगे तो उसको खाना खिलाया, उसको वो करके ये क्या हो गया, बाद में आगे देखेंगे तो उसी तरह के आज हम जगह जगह देखते हैं। यही है कुछ लोगों का क्या है, हम देखें हमारे यीशु मसीह की तुलना पता किस लिए उससे करी है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी जी उठने के बाद, मुर्दों में से जी उठने के बाद कभी भी केफा के पास नहीं गया, हन्ना के पास नहीं गया, पिलातुस के पास नहीं गया, देख मैं मरने के बाद जी उठा हूं। उसने कभी ऐसे नहीं दिखाया। वो कभी किसी फरीसी के पास भी नहीं गया, उसने अपनी सेवकाई को चमकाया नहीं। कभी उसको राजा बनाने के लिए जाते थे ना आगे, वो पीछे हो जाता था। वो चंगाई देता था, वो उसकी कोई बोलते ना चंगाई के लिए उसकी प्रशंसा करते, कहते चुप हो जाओ, किसी से मत बोलना। कहने का मतलब सेवकाई कैसी थी उसकी, दिखावटी नहीं थी, चुपचाप जो करना है, दिखावटी नहीं। ये मिल्किसिदक ऐसा ही था, ये जो भी करना है चुपचाप। कुछ समझ में आ रहा है हम? ये इसलिए कि हम कुछ बच्चे जो हैं बड़े हैं, हम कुछ थोड़ी सेवा में प्रभु आगे लेके जा रहे हैं, तो हम क्या करें, इन प्रभु के दासों से हम क्या करें, सीखे कुछ। क्या करें हम, सीखे। क्योंकि उसने क्या करा, जब ये लड़ाई जीत कर आए, इनके अंदर एक यही था कि हम इतनी बड़ी लड़ाई जीत कर आए, तो इनका घमंड ना फूल जाए मन, तो इसलिए क्या कहता है, परमेश्वर ने तेरे शत्रु को तुम्हारे बस में कर दिया, इसलिए तुम लड़ाई को जीते। तब उसको लगा कि हाँ ये बात सही है। नहीं तो उससे पहले तो वो फूल रहे होंगे, रात में आपस में बात भी कर रहे होंगे, देखा हमने इतने बड़े बड़े राजाओं को हरा के आ गए। मगर जब ये गया ना, इसने बोला है कि तुम्हारे जो शत्रु को तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे बस में कर दिया, तब इनको अकल आई होगी, हाँ सच में अगर वो हम इनको हमारे बस में नहीं करते तो हम कभी लड़ाई नहीं जीत सकते थे। तो उसी तरह आज कुछ जो सेवक है, बोलते हैं ना ये परमेश्वर का महान सेवक आ रहा है, और एक होता है ये महान परमेश्वर का सेवक है। दो तरीके। तो हमें किस लाइन में आना चाहिए, उस महान परमेश्वर के दास या महान परमेश्वर के सेवक या महान परमेश्वर के हम लोग या बेटा बेटी है। मगर कहीं कहीं बिल्कुल उल्टा हो रहा है। कौन है ये, उस परमेश्वर के महान सेवक, उस महान परमेश्वर, उस परमेश्वर के महान लोग। भैया हम महान नहीं, महान तो वो है, हम तो क्या है उसके बेटा बेटी है। जब इतनी बातों से जब तोलेंगे तो कितना फर्क निकल के आता है। तो उसी तरह जब हमारा यीशु मसीह को भी कितनी बार उसको आगे ले आते थे राजा बनाने के लिए, वो वहां से खिसक लेता था। तो एक आयत पढ़ेंगे बेटा, भजन संहिता, बहुत अच्छी आयत है हमारी, वो जानी पहचानी आयत है, उसका 23, भजन संहिता 23, उसका 6 लास्ट वाली आयत है वो। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। इधर ध्यान से सुनना इस आयत को। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। अब ये बताओ किसके साथ साथ बनी रहती है? निश्चय, निश्चय का मतलब, निश्चय का मतलब निश्चय का मतलब कोई शक ही नहीं है, पक्का। भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। परमेश्वर की भलाई और करुणा मेरे साथ, भलाई का मतलब, भलाई तो जानते, करुणा का मतलब दया, जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। अगर मान लो परमेश्वर की भलाई और करुणा हमारे साथ है, तो हमारा एक ही काम है, हम जहां भी जाए ये भलाई और करुणा अपने शब्दों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा जहां भी जाए हम छोड़कर आना है। क्या क्या छोड़ के आना है? भलाई और करुणा। जहां भी जाए एक सेवक या विश्वासी या परमेश्वर के बच्चों का, संत का यही काम है कि हम जहां भी जाए भलाई और करुणा क्या करें, हम
या तो अपने जीवन से उनको छोड़ के आए दिखा के, या अपने शब्दों से छोड़ के। मगर हम क्या छोड़कर आते हैं? बदबू छोड़कर आते हैं। क्या छोड़ के आते हैं? भलाई और करुणा क्या करना है हमें? प्रभु मैं जहां भी जाऊं, मेरे बातों से, मेरे कामों से प्रभु दूसरे लोगों को क्या मिले? भलाई मिले। हाँ? तो एक जब देखते समय आप देखना, यीशु मसीह, वो मैं बार बार इसलिए कहता हूं, वो मिल्किसिदक और यीशु मसीह की जब तुलना करें तो वहां जब हम देखते यीशु मसीह को, कि वो भी पढ़ ले बेटा, प्रेरितों के काम 10 का 38 परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हाँ, इधर लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। कहने का मतलब, वो मैंने बोला ना, जहां भी जाएंगे तो करुणा और भलाई अपने कामों के द्वारा, अपने शब्द के द्वारा छोड़, क्योंकि यीशु मसीह जहां भी जाते थे, आप देखना, एक बार 12 साल से एक स्त्री परेशान थी लहू बहने का, उसने छुआ, उसके अंदर से एक सामर्थ निकली, वो चंगी हो गई। कहने का मतलब, हम प्रभु के लोग हैं, हमारे अंदर से वो सामर्थ निकलनी चाहिए, हमारे अंदर से वो सामर्थ, ताकि हम जहां भी जाएं, जो शैतान से सताए लोग छुटकारा पाए, बीमार चंगे हो जाएं। क्योंकि ये सामर्थ, जब हम बाप के साथ रहेंगे, उसके साथ संगति में रहेंगे, एक सामर्थ हमारे से, जैसे यीशु मसीह के साथ निकलती थी। आप देखना, यीशु मसीह के बारे में जब हम देखते हैं, इतना अद्भुत काम करने के बाद भी, वो जब उसको सलीब पर चढ़ाया था, मार रहे थे, ठोक रहे थे, वो जिंदा होकर एक बार भी उनके पास नहीं गया। समझ में आपको आ रहा है? वो अपनी बड़ाई दिखाने के लिए नहीं गया, वो अपनी, वो कहने का मतलब, पिलातुस को देख लो, हन्ना को, कैफा को, कितने जो महायाजक सबके सामने लेके गए थे कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है या परमेश्वर का जिन्हें नाम से बोल दे, हम तेरे को छोड़ देंगे। जिंदा होने के बाद तो एक बार भी, देख मैं परमेश्वर का जनता, देख मैं जिंदा होके आ गया हूँ, एक बार भी किसी के सामने नहीं गया। फरीसियों उनको उंगली उठाते तो उनके पास एक बार भी नहीं गया। तो कहने का मतलब, कुछ जो लोग होते हैं वो दिखावा करते हैं, और कुछ होते क्या करते, सेवा जो करा चुपचाप करके साइड में। वो हारून जो था, वो फेमस करने के बाद हट जाता था बीच में, ताकि लोग मेरी क्या करें, प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे। क्योंकि ऐसे माहौल में अगर हम कुछ करते हैं बहुत खतरा है। तो इसलिए उसको जब बताया गया है, मैंने बताया ना, जब उसको आशीर्वाद देकर वो गायब हो गया। कभी कभी हम कुछ अच्छा काम करने के बाद बोलते हैं लोग मेरी तारीफ करें, प्रशंसा करें, थोड़ी बड़ाई करें, कोई धन्यवाद दे, कुछ वहां से काम करने के बाद धन्यवाद दे, उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, खिसक लेना चाहिए। ये है असली सेवकाई। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें इन दिनों में कि परमेश्वर, इन दिनों में प्रभु जी, हम प्रार्थना करें, इस समय हम सेवा में हैं, या प्रभु आने वाले दिनों में हमें सेवा में इस्तेमाल करेगा, तो हम प्रभु से यही प्रार्थना करें कि परमेश्वर, जैसे मिल्किसिदक जो याजक था, वो सामने वाले एक व्यक्ति के अंदर जब लड़ाई लड़के आए, हो सकता है उनके अंदर एक गर्व होगा कि हम लड़ाई जीत कर आए, थके हुए होंगे, उस समय वो सीधा परमेश्वर के साथ उनका संपर्क जोड़ रहा है। तो हम प्रभु से यही प्रार्थना करें, प्रभु इन दिनों में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो, हम प्रभु उस व्यक्ति का संपर्क परमेश्वर के साथ जोड़ने वाले बन जाए। यही असली सेवकाई। ये नहीं कि हर संडे आए, गीत गाया, भजन गाया, वचन सुना, चले गए।
असली सेवकाई यही है कि हम एक सामने वाला व्यक्ति अगर अपनी ताकत पर या अपने पैसे पर या अपनी कुछ काबिलियत पर अगर वो गर्व कर रहा है तो हम उससे एक ही बोले कि अगर ये परमेश्वर का ही, जब तक अगर परमेश्वर तेरे द्रोहियों को तेरे बस में नहीं करता, ये परम प्रधान परमेश्वर का काम है जो उसने तेरे वश में करा, इसलिए तू ये लड़ाई जीत कर आया है। तो इन दिनों में हम प्रभु से एक ही प्रार्थना करें कि प्रभु तेरी सेवा के लिए प्रभु मुझे तैयार कर। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी इस पृथ्वी पर जो सेवकाई ऐसे घूम घूम कर सेवकाई करी थी, उसने शारीरिक तौर से भी और आत्मिक तौर से भी। शारीरिक तौर से मतलब कि जब एक व्यक्ति थका हुआ है तो उस समय उसको रोटी की जरूरत है। हालेलुया। जब वो चंगाई देता था लोगों को, वो ये नहीं चाहता था कि लोग मुझे, ये चंगाई करने वाला इस रूप से मुझे जाने। उसको कितनी बार लोग पकड़ के राजा बनाना चाहते थे, उसने कभी नहीं चाहा कि लोग मुझे राजा बनाए। वो कभी प्रसिद्ध नहीं होना चाहा, फेमस नहीं होना चाहा, क्योंकि वो मुर्दों में से जूठने के बाद ना तो कभी पिलातुस के सामने खड़ा हुआ, कभी कैफा के सामने खड़ा हुआ, ये साबित करने के लिए कि देख मैं जो चाहता हूं वैसा हो जाता है। कभी फरीसी के सामने, कभी सदूकी के सामने खड़ा नहीं हुआ। वो ये नहीं चाहता कि लोग मुझे अच्छा ठहराए, वो ऐसे विचारों को तो कूड़े के डब्बे में डालता है। हम कभी कभी अपने आप को ये ना सोचे कि लोगों की निगाह में हम अच्छे बने। हालेलुया। प्रभु कितनी बार अगर मेरे द्वारा कुछ अच्छे काम होते हैं, मैं उधर प्रभु थैंक यू कोई मुझे बोले उससे पहले मैं गायब हो जाऊं, ऐसा प्रभु मुझे बना दे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा है निश्चय भलाई और करुणा तेरे साथ साथ जीवन भर बनी रहेगी। प्रभु मेरे शब्दों के द्वारा, मेरे कामों के द्वारा, मैं जहां भी अपने रिश्तेदारों में जाऊं, बाहर के लोगों के बीच में जाऊं, अन्य जाति के बीच में जाऊं, विश्वासियों के बीच में जाऊं, प्रभु करुणा और भलाई में उनके यहां छोड़ कर आऊं। मुझे ऐसा बर्तन बना। हालेलुया। क्योंकि जैसा हमारा यीशु मसीह शैतान के सतायों को, बीमारों को, जिसके अंदर दुष्ट शक्तियां थी, उनको चंगा करता फिरा। प्यारे परमेश्वर, तूने हमें एक बड़ी ऊंची बुलाहट से बुलाया है। प्रभु इस योग्य मुझे बना। प्रभु सामने वाले का जो मन अपनी ओर से हटाकर तेरी ओर जोड़ने वाला मुझे बना, क्योंकि उसने कहा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, तुम जाकर लोगों को चेले बनाओ। पिछले दिनों में प्रभु के दास उपवास प्रार्थना में हमें सिखा रहे थे, हम अपनी पहचान देखें, हम पहले कैसे थे। प्रभु ये नहीं चाहता कि हम जैसे थे वैसे ही रहें। पौलुस पहले साउल था, वो मसीह लोगों को सताने वाला था, मगर जब परमेश्वर यीशु मसीह उस पर प्रकट हुआ, उसने अपनी सारी लाभ की बातों को छोड़कर जो परमेश्वर को भाता था वो उसने करना शुरू कर दिया।
अगर हम जैसे आए हैं वैसे ही अभी भी हैं, कोई फायदा नहीं ऐसी संगति से। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं जहां भी जाऊं करुणा और भलाई छोड़ कर आऊं, क्योंकि हमारे यीशु को जो भी छूता था उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकलती थी, बीमारियां निकल जाती थी। 12 साल से लहू बहने का रोग था। उसने जब उसको छुआ उसको अपने आप लगा कि मैं चंगी हो गई। प्रभु तेरी वो आत्मा का सामर्थ मुझे दे ताकि प्रभु इस देह के द्वारा बहुत से लोग आशीषित होने पाए। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे उठाया, मेरे जीवन दाता की हालेलुया। हमारे आंसुओं को पोंछ कर हमें उठाया उसने, आंसू पोंछ कर ताकि हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो। जीवन दाता की आराधना। क्या कुछ दे तू कुछ नहीं मेरे पास, आत्मा शरीर अर्पण मुझे देने के लिए कुछ नहीं है। क्या कुछ दे दू कुछ नहीं मेरे पास, मेरी प्राण आत्मा शरीर उसको अपना प्राण शरीर आत्मा देने के लिए मेरे काम जो अधूरा उसको मैं पूरा करना चाहता हूँ। हालेलुया। महिमा भरा प्रभु रात तू तेरी आराधना, स्तुति आराधना। महिमा भरा प्रभु रात तू तेरी आराधना, स्तुति आराधना। ऊंचे शब्दों से करूँ आराधना, स्तुति आराधना। ऊंचे शब्दों से करूँ आराधना। हालेलुया स्तुति आराधना। हालेलुया बना ताकि तेरे काम में आ सके, लोगों का ध्यान तेरी ओर खींचने पाए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जहां भी जाए अपने कामों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा करुणा और भलाई छोड़कर आए। आमीन। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम हमारे महान परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करें। प्रभु हमें ज्ञान और समझ दे। एक पुराने नियम के याजक के अंदर इतना ज्ञान और समझ कहां से आया? उसको पता था, उसने जब अपने तंबू में प्रार्थना कर रहा होगा, तब परमेश्वर ने फिर उससे बात किया कि जब वो लड़ाई में अब्राहम और 318 लोग जब लड़कर आए, उनके अंदर एक अहंकार होगा, घमंड होगा कि हम लड़ाई अपनी ताकत से जीत कर आए। तब उसने बोला
कि जो परम प्रधान परमेश्वर है, जिसने तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे हाथ में कर दिया। प्रभु हमें भी ऐसा ज्ञान दे ताकि हम भी प्रभु इस समय कोई घमंड में है उसको प्रभु हम तेरे साथ जोड़ सके। प्रभु हमें ज्ञान दे, जब कोई भूखा उसके लिए हम खाना खिलाने के लिए जा सके। आज बहुत से लोग जब कोई दुखी होता है, भूखा होता है, तो उससे बोलते हैं, बढ़ चढ़कर बातें करते हैं। प्रभु हमें ऐसे नहीं, हमें ज्ञान और समझ दे कि तेरी सेवकाई को हम प्रभु आगे कैसे बढ़ाना है। प्रभु हम जहां भी जाए हमारे कामों के द्वारा हम करुणा और भलाई छोड़ कर आए। प्रभु जिस मुताबिक तेरे अंदर से जो सामर्थ निकलता था तो दुष्ट आत्माओं को, लोगों को छुड़ाता था। रोग ये प्रभु तेरे अंदर से सामर्थ निकलती थी, लोग चंगे होते थे। हमें इस योग्य बना प्रभु, ताकि हमारी सेवकाई के द्वारा तेरा नाम ऊंचा हो। प्रभु वचन के साथ साथ काम भी दिखना है। हम सिर्फ शब्दों की सेवकाई में ना लगे रहे। जैसे पुराने समय में चिन्ह और चमत्कार होते थे प्रभु, वो वचन को दृढ़ होता था उनके द्वारा। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं इन दिनों में इस कलीसिया में एक एक जन के साथ प्रभु तू होकर इस काम में प्रभु आशीष देना, हमें ज्ञान और समझ देना। आइए हम प्रार्थना करें। महान जिंदा खुदा बाप, हम धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। प्रभु जब पुराने नियम के याजक के अंदर प्रभु इतनी खूबी थी, इसलिए प्रभु की हमारी उसके साथ तुलना की गई है। प्रभु हम नए नियम के याजक हैं, तू हमें ज्ञान और समझ दे ताकि प्रभु तेरे काम को हम जिसके लिए तूने बुलाया इन दिनों में हम पूरा कर सके। जिस मुताबिक तेरे अंदर से जो सामर्थ निकलती थी, लोग चंगे होते थे, प्रभु तेरी सामर्थ से तू हमें इन दिनों में भर, ताकि जो शैतान से सताए हुए हैं गृष्ट लोग उनको हम छोड़ा सके। तेरी सामर्थ के द्वारा एक एक को तैयार कर। धन्यवाद हो तूने हमारी प्रार्थना को सुना। अब पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ हमारे प्रभु के आगमन तक होती रहे। सब को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें इन वचनों के द्वारा।